बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष और समर्पण सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों के लिए एक प्रेरणादायक गाथा है। उनके संघर्ष के कुछ मुख्य पहलू इस प्रकार हैं। 1. जातीय भेदभाव और सामाजिक अन्याय। बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को एक महार जाति में हुआ था, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। बचपन से ही उन्होंने भेदभाव झेला। स्कूल में पानी पीने की अनुमति नहीं थी, अलग बैठाया जाता था और सामाजिक तौर पर उपेक्षा का सामना करना पड़ा। 2. शिक्षा के लिए संघर्ष। उन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में शिक्षा प्राप्त की। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय और इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की, जो उस समय किसी अछूत के लिए असाधारण बात थी। यह उनके आत्मबल और संकल्प को दर्शाता है। 3. समान अधिकारों की लड़ाई। अंबेडकर ने छुआछूत के खिलाफ आंदोलन चलाया। उन्होंने महाद में चवदार तालाब आंदोलन 1927 किया, ताकि दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों से पानी पीने का अधिकार मिले। उन्होंने नासिक का कालाराम मंदिर सत्याग्रह 1930 भी किया, जिससे दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाया जा सके। 4. संविधान निर्माण में योगदान। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार थे। उन्होंने संविधान में समानता, धर्मनिरपेक्षता, अस्पृश्यता उन्मूलन और आरक्षण जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं दी, ताकि समाज के वंचित वर्गों को न्याय मिल सके। 5. धर्म परिवर्तन का निर्णय। उन्होंने 1956 में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि हिंदू धर्म में दलितों के लिए सम्मानजनक स्थान नहीं है। ये निर्णय सामाजिक क्रांति का प्रतीक बन गया। निष्कर्ष: बाबा साहेब अंबेडकर का संघर्ष केवल अपने लिए नहीं था, बल्कि उन्होंने करोड़ों दलितों, महिलाओं और वंचितों के अधिकारों के लिए जीवन भर 1930-32 लड़ाई लड़ी। उनका जीवन आज भी समानता और आत्मसम्मान की प्रेरणा देता है। बिल्कुल, बाबा साहेब अंबेडकर के संघर्ष और योगदान के और भी पहलू हैं, जो हमें उनके व्यक्तित्व की गहराई और समाज सुधारक रूप को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। 6. राजनीतिक संघर्ष और नेतृत्व। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 की संस्था डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक सुधारों और शिक्षा के प्रसार के लिए बनाई थी। इसका उद्देश्य था दलितों को आत्मनिर्भर बनाना। राजनीतिक दलों की स्थापना। स्वतंत्र पार्टी 1936। इसका उद्देश्य था दलितों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें राजनीतिक शक्ति देना। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और आगे चलकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के रूप में ये सामने आया। गोलमेज सम्मेलन। अंबेडकर ब्रिटिश सरकार द्वारा बुलाए गए तीनों गोलमेज सम्मेलनों 1930-32 में दलितों के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए और उन्होंने दलितों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सुरक्षित सीटों और संवैधानिक अधिकारों की जोरदार वकालत की। 7. पूना पैक्ट 1932। महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच यह ऐतिहासिक समझौता हुआ था। अंबेडकर अलग चुनाव प्रणाली की मांग कर रहे थे ताकि दलितों को स्वतंत्र राजनीतिक पहचान मिले। गांधी जी इसके विरोध में उपवास पर बैठ गए। अंततः दोनों के बीच पूना समझौता हुआ, जिसमें दलितों को आरक्षित सीटें दी गई, लेकिन सामान्य चुनाव प्रक्रिया में। 8. महिला सशक्तिकरण के लिए योगदान। अंबेडकर मानते थे कि समाज की उन्नति महिलाओं की उन्नति के बिना संभव नहीं। उन्होंने संविधान में महिलाओं को समान अधिकार दिलाने में अहम भूमिका निभाई। हिंदू कोड बिल का प्रारूप तैयार किया, जो महिलाओं को संपत्ति और विवाह में बराबरी का अधिकार देता था। हालांकि इसे तत्कालीन सरकार ने नहीं अपनाया, जिससे वे आहत होकर मंत्री पद से इस्तीफा दे बैठे। 9. अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में योगदान। अंबेडकर एक गहरे अर्थशास्त्री थे।
उन्होंने भारत के जल संसाधन विकास, रिजर्व बैंक की स्थापना, उनकी सिफारिशों के आधार पर और श्रम नीतियों के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। श्रमिकों के लिए 8 घंटे की कार्यावधि, सवेतन अवकाश और मजदूर कल्याण की कई योजनाएं उनके ही प्रयासों से लागू हुईं। 10. विरासत और प्रेरणा। उनकी विचारधारा आज भी दलित आंदोलन, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की आधारशिला है। उन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया।